अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली ये है कि मुज़ाकरात करने हैं और इस मरतबा किसी से भी बातचीत करने को पार्टी आमादा है, राज़ी है, बल्कि मुतालबात या शराइत जो कि मशरूत कहा जा रहा था कि पार्टी को जो मुज़ाकरात हैं उनको मशरूत कर दिया गया है। अब पार्टी ने उस हवाले से भी कहा है कि हमने मशरूत तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसको मुतालबा समझा जाए। खुद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI का ये बयान है, इसके ऊपर बात करेंगे कि मुतालबा और मशरूत होना, शराइत रखना, क्या इसमें कोई फ़र्क है? यानी कि मुतालबा वो अगर कह रहे हैं तो हमारी ये इंटरप्रिटेशन है कि जाहिर है इसका ये मतलब होगा प्रॉबेबली कि मुज़ाकरात शुरू हों और फिर इस ख़ास नुक्ते नज़र पे बात हो, जबकि इससे पहले जब मशरूत किया जा रहा था तो इसका उससे ये मुराद थी कि पहले वो चीज़ आप करें, यानी कि आप रिहाई पहले दें खान साहब समेत तमाम तर कैदियों की, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात पहले हो जाएं और फिर उसके बाद ये मुतालबात हैं जो कि मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आ सकते हैं। ये इसमें फ़र्क ज़रूर है, बड़ा अहम इसमें डिफरेंस है दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में, लेकिन जाहिर है ये कोई पहली हिकमत अमली नाज़रीन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले बिलखुसूस 1 या 1.5 साल में मुतअद्दिद हिकमत अमली अपनाई हैं, स्ट्रैटजीज़ अपनाई हैं, फिर उनमें रद्दोबदल किया है। ज़मीन आसमान का भी फ़र्क पड़ा है जहाँ तक स्ट्रैटजीज़ का ताल्लुक है। पहले बात करनी है या नहीं करनी, इसके ऊपर भी बहुत हमने बदलते हुए बयानिए देखे, बदलती हुई स्ट्रैटजीज़ देखनी, और बात किससे करनी है इसके ऊपर भी हमने बहरहाल बदलते बयानिए और स्ट्रैटजीज़ की एक लंबी कतार देखी। इस हवाले से भी नाज़रीन पूरी जो चीज़ है वो आपको दिखाना ज़रूरी है, और आपके सामने ये कुछ हम लोग इसके पॉइंटर्स भी रखेंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत के हवाले से भी नाज़रीन ऑल इज़ नॉट वेल की घंटियाँ बज रही हैं, और ख़ास तौर पर जब ये इस तरह के जो अलार्म्स हैं वो रिंग किए जाते हैं इत्तेहादियों की तरफ से, और जो छोटे इत्तेहादी हैं गोया ये कि उनके नंबर्स कम होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो सबसे ज़्यादा थ्रेट पोज करते हैं रूलिंग पार्टी को। इसीलिए PTI वाले भी उस वक्त बहुत इमरान खान साहब ने उस वक्त दौड़े लगाई थी बतौर वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों को बनाने के लिए, जिसमें यही इत्तेहादी MQM शामिल थे, और अब इन्हीं की तरफ से एक और अलार्म बेल रिंग की गई है। नाज़रीन आपको याद होगा कि पिछले भी हमारे प्रोग्राम में हमने एक MQM की तरफ से बजाई हुई इसी तरह की अलार्म बेल का तस्करा किया था, जब फैसल वाडा के साथ MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने फैसल वाडा साहब की बातों की तायीद की थी। फैसल वाडा साहब भी बाय एंड लार्ज इस वक्त हुकूमत पे और बिलखुसूस PMLN पे बहैसियत जमात तनकीद के निश्तर बरसाने में कोई भी देर नहीं करते। तो पहले तो पिछले हफ्ते तक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बात महदूद थी, लेकिन अब बाकायदा उन्होंने PMLN को एक बहुत संगीन एक तरह से एक धमकी इसको समझेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते की थी, लेकिन अब MQM ने एक स्टेप आगे ले लिया है। किस तरह से सुनिएगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान। ना हमें अपने पर एतबार है, ना मेहरबानों पे एतबार है। न जाने हम कब नाराज होकर इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब असेंबली में रहा हूँ, असेंबली का भी मैंने इस्तीफ़ा दिया है और वजारतों से हर बार दिया है। जी नाजरीन, किसी भी वक्त इस्तीफ़ा आ सकता है, ना हमें मेहरबानों पे एतबार है, ना हमें हुकूमत पे एतबार है। क्या वजह बनी कि MQM का ये एतबार टूट गया और ये जो क्या कहते हैं दिल में पकड़ा जो लावा था वो अब उबलने के ऊपर करीब है। फिर नाजरीन सिमिलर सा एक बयान नबील गबोल साहब ने पीपल्स पार्टी के दिया। उन्होंने भी जो बात की गालिबन है हमारे पास, उनकी बात को भी सुनिएगा और हम उनको थोड़ा सा कंजंक्शन में एक जोड़ कर इन बातों को देखेंगे, क्योंकि बिलावल साहब भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं और इसी असेंबली में, ऐसा नहीं कि अगले इलेक्शन होंगे फिर होंगे, इसी असेंबली में। क्या ये एक इनफरादी बयान है या ये पार्टी के अंदर भी इस किस्म की कोई सीरियस बात मौजूद है विद इन द पीपल्स पार्टी रैंक्स? सुनिएगा नबील गबोल साहब को। मार्क माई वर्ड, अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बनेगा, चाहे वो इस असेंबली में बने चाहे वो अगले असेंबली में। शौक से आएगी, ढोल के साथ बजाते हुए आएगी, हार पहनाएगी। 70 सीटें हमारी है। नाज़रीन, इस असेंबली में भी वज़ीर आज़म बिलावल साहब बनेंगे, इस बात को एक तो उन्होंने कहा कि ये भी एन मुमकिनात में मौजूद है, और शहबाज साहब प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर खुद उनको हार पहनाएंगे। अब नाजरीन ये कितना टेलिंग बयान है, हम आज कोशिश करेंगे कि तमाम तर अपने मोअज़्ज़ज़ शुरका से और पार्टी व्यूज़ को हम लोग अमेलगमेट करें, और साथ एक और बात को भी ज़ेर गौर ज़रूर रखेंगे कि PMLN की तरफ से ये एक खासा दिल खराश एक बहरहाल एक बात है कि देरीना साथी जो PMLN के हैं जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब, अब वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है
कि वो बिलखुसूस मियाँ साहब से नाखुश हैं, बार बार मुलाकातों की भी कोशिश करते रहे लेकिन वो मुलाकातें नहीं हो पाई। क्या वजह है? इज समथिंग एक्चुअली कुकिंग। और एक और बात को हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे, वो ये है कि क्या हुकूमत के ऊपर या रूलिंग पार्टी PMLN के ऊपर अगर किसी तरह के उनको ख़तरात लाहक हैं उनके रूल को या उनकी हुकूमत को, क्या PTI के लिए भी कोई रास्ता है जो इससे हमवार है? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि वो तो चलें, अगर उनके ऊपर जो खतरात हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन PTI अपने लिए फिर भी किसी तरह का कोई चांस ना समझे, या फिर PTI इसके लिए अपनी भी एक सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं। इसके ऊपर भी बात रखेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। शैला रज़ा साहिबा करती हैं यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट है, मेंबर कौमी असेंबली एंड फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली एज वेल। वेरी वार्म वेलकम शैला साहिबा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेबाक आवाज़, और माशाल्लाह हमेशा हमारे साथ एक अपनी पार्टी का बड़ा एक ब्रेव मौक़िफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम सर वंस अगेन टू यू। रफ़ीक रजवाना साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, तमाम तर बहस में अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेरी लर्नड वॉइस अगेन फ्राम हिज पार्टी। आपको भी सर बहुत खुशामदीद। कानूनी और सियासी दोनों एतबार से आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। और अथर काज़मी साहब नाज़रीन अपने तमाम तर बेबाक तज्ज़िये तबसरे के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगे कि वो किस तरह से सेंस कर रहे हैं इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को। अथर साहब, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ ताकि थोड़ा तज्ज़िया पहले आ जाए, फिर उसके बाद सियासी व्यूज़ हम जमा करते हैं सबके। आप फरमाइएगा, आपका क्या ख्याल है, ये जो बातें हैं इनमें कुछ आपको लगता है कुछ हो भी सकता है, या ये सिर्फ बयानात हैं? ये जो MQM का भी ख़ास तौर पर बयान है, और फैसल वाडा साहब भी कोई मौका नहीं जाने देते पीन पे तनकीद करने का, ख़ास तौर पर आपको पता है। देखिए, जहाँ तक MQM के, अभी खालिद भाई की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मतलब कि हम किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए मुझे MQM के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। ये भी कहीं भी नहीं जा रहे। जब तक इनको नहीं कहा जाएगा ये कहीं नहीं जाएंगे। हर हुकूमत में ऐसा ही होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कराची की आवाम का जो मैंडेट है वो किसी के कहने पे कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, और इस दफा जो मैंडेट है वो वैसे ही डिस्प्यूटेड है। तो उनको कोई शक हो सकता है अपना इधर उधर जाने के हवाले से, लेकिन मुझे मुकम्मल भरोसा है कि पूरा भरोसा है मुझे कि इस वक्त MQM कहीं पे नहीं जा रही। तो जो है ना, यू कैन टेक माय वर्ड ऑन दिस। दूसरी बात, हाँ प्लीज गो अहेड जी। दूसरी बात ये देखें, अभी नबील गबोल साहब भी कह रहे थे कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल होंगे। मेरे ख्याल में अच्छी बात है। कोई जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि अगली हुकूमत उनकी हो, इसीलिए तो वो सियासत करते हैं। लेकिन क्या अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल इस वजह से होंगे कि पाकिस्तान की आवाम उनको वोट देगी? आप देख लें पंजाब में उनको कितना वोट पड़ा। आप इसी तरह देख लें जो दीगर लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं उनको कितना वोट पड़ा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बहस है वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके दायरे से बाहर जा चुकी है, चाहे वो सियासी मैदान में हो या मीडिया के मैदान में हो। हम इस तरह देखते हैं कि भाई क्या उसके लिए कोई आसानी पैदा होगी? क्या हमारा आइन ये कहता है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी तो वो हुकूमत में आएंगे? नहीं, आइन ये कहता है कि जिसको वोट मिलेगा वो हुकूमत में आएगा। पर अनफॉर्चुनेटली मतलब आप तो क्लियर कट ये बात फरमा रहे हैं इन एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल अथर साहब के बिलावल साहब भी हुकूमत में जो आना चाह रहे हैं वो आप कह रहे हैं वो मैंडेट की बुनियाद पर नहीं आना चाह रहे, वो फॉर बीइंग फेवरेबल और फॉर बीइंग इन गुड बुक्स वो इस बुनियाद पर आना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बन के। ये मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं जो लोग ये कह रहे हैं कि वो आना चाह रहे हैं वो मुझे जरा वोट्स गिनवा देना। KPK से उनको कितनी सीटें मिली हैं, पंजाब से उनको कितनी सीटें मिली हैं, उन्होंने भरपूर कैंपेन भी की। तो उसके बावजूद अगर वो ये कह रहे हैं कि अगले चंद माह के अंदर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो इस वक्त पॉलिटिकल सीन के ऊपर या जो पॉलिटिकल माहौल है मुल्क के अंदर उसमें आपको कहीं पे बिलावल नजर आते हैं अवामी राय के अंदर? नहीं। 26वीं तरमीम में कितनी अथर साहब आपको पता है बिलावल साहब ने एक एफर्ट डाली थी अपनी, तो वो तो बड़ा प्रोमिनेंस ले गए उस पूरे एपिसोड में। देखिए उसमें तो मौलाना ने उनसे ज्यादा प्रोमिनेंस ली। मौलाना के घर के तो 2 बावर्ची नाराज होकर चले गए कि इतने मेहमान आते थे, रोज सुबह शाम इतना रश लगा रहता था। फिर तो मौलाना को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बंद कमरों में हुकूमतें बनाना बंद करें। अगर आपने मुल्क को बंद गली से निकालना है, अवाम की वोटों से हुकूमतों को आने दें, जिसकी भी हुकूमत हो। वेरी फेयर। शैला साहिबा, ये एलिगेशन आप ही की तरफ है बहरहाल कि आप लोगों से तो तवक्को बेहतर थी कि पीपल्स पार्टी बंद कमरों की सियासत ना पहले की है। देखिए, नबील गबोल का बयान कोई पार्टी का पॉलिसी बयान तो नहीं है ना, तो अथर भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और हर पार्टी की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है
कि उसकी पार्टी जो है मुल्क में हुकूमत बनाए, उसकी पार्टी का लीडर बने। अब जो उनकी ये दरमियानी वाली बात है, इसको तो मैं बाय करने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने कहा कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है कि हम उसको लेके इतने संजीदा हो जाएं। और पॉलिसी स्टेटमेंट मैं भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब तक CEC नहीं होती हमारे यहाँ कोई फैसला नहीं होता। तो अगर किसी शख्स को माइक मिल जाता है और वो एक बयान दे देता है, तो उसका अपनी सूरत हाल है, तो मैं उसको बाय करने को तैयार नहीं हूँ। बाकी बात यह है कि चेयरमैन वाहिद लीडर था जिसने इस इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो उठाया और कैंपेन की। जो KP में शिकायत है मौलाना को, वहाँ के भी इलेक्शन का रिज़ल्ट है। पंजाब में आपको शिकायत है, कराची में भी सबको शिकायत है। तो एक वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि दूसरे लीडर्स भी ना कोई ऑप्शन बनेंगे, ना कोई सिस्टम बैठेगा, बल्कि अपने मैनिफेस्टो उठाएंगे, उसकी बुनियाद पे वोट मांगेंगे। और ये तरीक़ा का आगाज़ कर दिया है एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी ने, और ये हमारी भी ख्वाहिश है, इनकी भी होगी, उनकी रिजवाना साहब की भी होगी। कि उनकी उन्होंने कहा कि मतलब वोट आप देख लेना, वोट की बेसिस होती है। तो उसने वोट मांगा ना, उसने वोट मांगा। अब हमारी ख्वाहिश है कि अगली दफा फिर हम इसी तरह कैंपेन करें। और लोगों, ये ख्वाहिश होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। किसी का ऑप्शन बनना, लाडला बनना, ये सब चीजें बुरी बात है। ये बुरी बात है। अच्छा, ये आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रही हैं शैला बीबी के इस तरह की चीज पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब नहीं कर रहे हैं? कभी हुई नहीं है। आप देखें किसी के वो लाडले नहीं है, जो हमारा तो कब्रिस्तान आबाद है, कभी फांसी हो जाती है, लोगों को कोड़े पड़ते हैं। हमारे लोगों को जो है, जिस तरह बीबी को एसेसिनेट किया गया, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। हमारे काफिलों पे जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो हमारी यही ख्वाहिश है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ज़िया ने सिर्फ पीपल्स पार्टी को डिफेम करने के लिए मुख्तलिफ पार्टीज बनाई, और फिर इसी तरह MQM को भी कहा जाता है, उधर फंक्शनल को कहा जाता है। और पीर साहब पगारा का तो अपना हमेशा बयान होता था। और फिर कितना इलेक्शन से पहले उन्होंने लिखा था, पीर साहब पगार, कहाँ अपनी किताब लिखवाई थी पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी। शैला साहब, पता है किस बात से ज्यादा फीलर्स ले रहे हैं? बिफोर आई गो टू हुमायूं साहब, क्योंकि वो वाडा साहब आजकल खास तारीफ कर रहे हैं बिलावल साहब की। देखिए, किसी को कहने से नहीं रोका जा सकता। अगर वो कर रहे हैं तो करने दें। मैंने तो नहीं कहा। आप सबसे ज्यादा प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं करती हूँ। मैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज की तारीफ कर सकती हूँ, और उसमें वही मेरे लीडर की तारीफ है। मैं सिंध हुकूमत के डिलीवरेंस पे बात कर सकती हूँ, वही मेरे लीडर की तारीफ है। और जो इस वक्त स्प्लिट मैंडेट है, उसमें हम जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके चल रहे हैं, खुद पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यही मेरे लीडर की तारीफ है कि हम कर रहे हैं। और जो ज़बान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे अपनी अपोजिशन के लिए, चाहे वही हमारा एक तरीक़ाकार रहना चाहिए। हमारे 100 इख्तलाफात हैं, हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं, इनसे भी, नून लीग से भी, लेकिन एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग मेरी गुफ्तगू में नजर आ रही है। अब अगर मैं तो नहीं कह सकती कि किसने जो बात की है मैं उसको क्यों बाय करूं। करेक्ट। तो हुमायूं साहब, लाडला बनना गलत बात है, वाक़तन गलत बात है। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई अगर वोट पे और मैंडेट पे अपनी डिलीवरेंस को प्रेजेंट करके अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो वो बिल्कुल ठीक है। लाडलापन एक जो लेबल आपके साथ है वो बहरहाल डिटैच नहीं हो रहा सर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। लाडले दो किस्म के, एक अवाम का लाडला और एक पावरफुल हलकों का लाडला। जो पावरफुल हलकों का लाडला है, उनके आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वावडा साहब वो कर रहे हैं, उनको ट्रे कर रहे हैं। बिलावल साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बिलावल साहब की बात कर रहे हैं। क्या पता वो डिलीवरेंस से खुश होना, वाडा साहब ये भी तो हो सकता है। देखिए, डिपेंड करता है आप डिलीवरेंस कहते किसे। लेट्स टॉक अबाउट सिंध। आपको पता है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में सिंध वाहिद वो सूबा है जहां पे बच्चे भूख से मरते हैं। मेल न्यूट्रिशन, भूख से बिलक बिलक के 1, 1.5, 2, 3 महीनों में भूख से मर जाते हैं। जस्ट इमेजिन, एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 100 मर रहे हैं। ये था एक जमाने में, आई रिमेंबर सम टाइम बैक। नहीं, सम टाइम बैक नहीं, वेरी रिसेंटली। अच्छा, अभी रिसेंट बात है ये। अच्छा,
ये वो इलाका है थर पारकर का जिसको इमरान खान ने इन चीजों के बावजूद कि सिंध ने जो हेल्थ कार्ड में जानने से इनकारी थे, इसको खुद डाला था कि कोई बात नहीं, इसको फेडरल इसको सपोर्ट करेगी। हाँ, अच्छा, क्यों? वो बैलेंस क्रिएट करना जरूरी था। हाँ, ये चीज होती है जब हम बात करते हैं डिलीवरेंस की। ये आप समझते हैं नहीं है कोई और बात आ जाती है पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है, जो पॉलिटिकल मसला है, हाँ। उसके जो बुनियादी मसला है वो है जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स हैं उनकी फजिंग है। अब ये याद रखें, वो पीपल्स पार्टी भी नहीं करती, वो PMLN भी नहीं करती, वो PTI भी नहीं करती, इलेक्शन कमीशन करता है ये। और वो कभी एक के, कभी दूसरे, कभी तीसरे के, जहां पे होता है उसके हक में वो डालते हैं और वो फज कर, जैसे 18 में कहते हैं आपके लिए की गई, 18 में, 13 में, 8 में हर दफा हुआ है। अब आपके अपने भी दौर का आप मान रहे हैं। देखिए फजिंग हर दफा होती है, ठीक है। मेरा अब अगेन द प्रॉब्लम इज सर, आई टेल यू, मेरी माय हम्बल सबमिशन, वो कहते हैं जिसके हक में होती है उसको अच्छी लगती है। अब जैसे इस मर्तबा भी आपको KP का मैंडेट अच्छा लग रहा है। मैं आपको KP में भी बता दूं, आज अगर KP में हम जेन्युइन तरीके से, मैं मजाक के अलावा कह रहा हूं, अगर हम जेन्युइन तरीके से सारे हल्के खोल देना दोबारा, सारे हल्के सही हो गया, तो इस वक्त 25 ऐसे मेरे ख्याल में जगह है जहां पे PTI के अलावा लोगों ने वोट लिए। अगर दोबारा खोल दिया जाए, 25 भी आप ले लेंगे, 5 भी कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये मैं 25 आपको मिल जाएंगे। 25 के अगर 25 नहीं तो कम से कम उनमें से 20 हमें वापस मिलते हैं। अच्छा, क्वाइट अ क्लेम। नहीं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हाँ। ऐसी चीजें हुई हैं। नहीं तो वो अगर आपके हक में होती, मैं बेग योर पार्डन, वो आपको 25 भी दे देते, गवर्नमेंट तो अभी भी आपने बनाई हुई है। नहीं, देखिए गवर्नमेंट आसानी बनाई हुई है ना, आपकी इत्तेहादी है। देखिए एक बात याद रखिए, मैं एक बात बता, पठानों की एक माइंडसेट है। पठान जो है ना, वो ना तो किसी की वो चौधराहट मानता है, ना साइंशिप मानता है, ना किसी आगे आगे वो जो होते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार उसकी तरफ वो कमर करके भी नहीं जाते हैं। पठानों के अपने वो कहते हैं कि ये अपनी जगह खान होगा, मैं अपनी जगह खान हूं, अगर कोई आम भी बदमा है। इसी वजह से कभी KP में आपने देखा होगा कि एक हुकूमत दोबारा कभी नहीं है। जी, ये बात सही है। बिफोर PTI यही था ट्रेंड। PTI से तो PTI ने कुछ तो किया होगा ना कि वो लोग खुश हुए। कुछ तो किया होगा, राइट, ठीक है ना, अब कुछ तो किया होगा। और ये पहली बार हिस्ट्री में, और पहली बार अब आप उसको आप देख लें हुआ क्या। पहले हुकूमत बनी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, नेक्स्ट टाइम सिंपल मेजॉरिटी आ गई, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी आ गई, यानी बढ़ती चली गई PTI की। ये बात तो खैर वजह होगा ना, कोई वजह होगा ना। और बहुत बड़े-बड़े बुर्ज गिरने शुरू हो गए, ऐसे बुर्ज गिरने शुरू हो गए कि जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था। सर, रजवाना साहब कहते हैं कि मनसेरा का जो इलेक्शन था, मियां साहब को हरवाया गया। ये आपकी पार्टी की तरफ से बहरहाल कई लोग बात कर चुके हैं, बशमूल कैप्टन सफदर के, और खुर्रम दस्तगीर साहब की बात भी मैं आपसे अर्ज जरूर करूंगी। लेकिन ये जो MQM ने कहा है कि हम कभी भी नाराज होकर जा सकते हैं, और अथर काज़मी साहब बड़े इसमें पुरुमीद हैं कि MQM कहीं नहीं जाएगी, उनको कोई ना कहा जा रहा है कहीं जाने का, और जब तक उनको नहीं कहा जाएगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। आपको भी लग रहा है, या आपको लगता है कि मतलब इस तरह की बातें अगर आपके इत्तेहादियों की तरफ से आ रही हैं तो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग? कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात किसी न किसी LI के होते हैं, जो इत्तेहादी होते हैं। मगर एक बात, अगर वो ये कह देते कि हमें जो है फलां पे भी एतबार नहीं, फलां पे भी नहीं, हम ये लाइटर नोट कह देते हमें अपने आप पे भी एतबार नहीं है, थोड़ा सा कुछ बात कह रहा हूँ, माजी को सारे तो सामने रहा, ठीक है जी। ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, वो जितने भी इत्तेहादी साथ है, अब तो वक्त है कि मुल्क के साथ चले, मुल्क को आगे ले, ठीक है। जो कहीं मना चुका, फतेह का जश्न भी मना चुके, KPK में हुकूमत है, ठीक है, और अभी मैंने साथ में मारे थे तो कुछ किया होगा, मैं सोच रहा था यकीन कहेंगे किया है, पर किया होगा शायद खुद भी मशकूक है, या किया जरूर होगा, ठीक है, हमें उस पर क्या एतराज है। KPK में हुकूमत है, डिलीवर करें, ठीक है ना जी। डिलीवर करने की बजाय अगर वफाक भी चढ़ाई करनी है तो फिर KPK के लोग जज्बाती लोग हैं, या उनका अपना एक मैंडेट है, मैं उस पर कुछ आवाज या उंगली नहीं उठा सकता। आई रिस्पेक्ट देयर मैंडेट, आई रिस्पेक्ट द मैंडेट गिवन टू PTI and KPK,
मगर बात ये है जो लोग मैंडेट देते हैं उनको डिलीवर करें। उन्होंने मैंडेट ये नहीं दिया कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने चीफ मिनिस्टर साहब अपने कुछ रजवाना साहब, इफ आई में मैं अर्ज करूं, पीटीआई वाले लीडरान कहते हैं कि मैंडेट ही अवाम ने उनको इसलिए दिया है कि आप खान साहब को छुड़वाएं, और जो उनके ऊपर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक कहते हैं जबर ढाया जा रहा है, अभी कहते हैं सर्दी में उनकी बड़ी वहां हालत जार है जेल में और उनको कंबल भी नहीं पहुंचाए जा रहे। पीटीआई वाले कहते हैं हमारा मैंडेट ही यही है, जितनी मर्तबा भी हमारी बात होती है कि पहले आप इमरान खान साहब को रिहा करवाएं फिर आगे की बात करें, उनके लिए डिलीवरेंस का मतलब ही यही है। डू यू अग्री? उनका मतलब अगर अवाम ने यही वोट दिया है, इसलिए वोट दिया है, इमरान खान साहब कल को खुदा न खासा जेल में जाए, उस वक्त की बात है जब इलेक्शन हुआ, तो आपने सिर्फ उनको जेल से रिहा कराना है, चाहे सुबह पूरे एजेंसी की तरह खुदा न खास्ता इस तरह की दहशतगर्दी का शिकार हो या और दहशतगर्दी का शिकार हो, तो वो तो मुनासिब सोच नहीं है, मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, उनका एक राइट है एहतजाज करना, अगर एहतजाज आप देखें सारे आइन को उठा के देख ले, सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ ले, हर फंडामेंटल राइट के आगे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ एंड लॉ इम्पोज्ड। ठीक है जी। अब बात यह है कि एक इस बात पे बड़े अरसे से बहस चल रही है जी कि एहतजाज किस हद तक जाना चाहिए, किस हद तक क्रॉस नहीं होना चाहिए, आगे से गवर्नमेंट को किस हद तक कंट्रोल करना चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ कि जो जाने गई हैं, जो बंदे उसमें मारे गए, इधर साइड हमें अफसोस है, हमारे पाकिस्तानी है, चाहे वो मुजाहिरीन से थे, बिलाशुबा। ठीक है। अब अगली बात पे है कि अगली बात ये है कि आगे चलना है या फिर उस सांप की लकीर को ही पीटते रहेंगे। मैं तो एक पॉजिटिव में बात कर रहा हूँ, सारे हमारे काबिल एहतराम है जो आज इस प्रोग्राम में शरीक है। आई विल रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आई एम जो है ना, जैसे पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर शहीद साहबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था, ये हम सारी जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, जिसको हम वोट को ये कह के आते हैं कि हम आपके लिए आपके वोट की इज्जत देंगे, आपके जमीन की आवाज, ये आवाज सिवाय इसके कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील करें, सिवाय इस बात वो सर आपने बात फरमाई कि आगे चलना है, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात फरमाई। अब तो ये बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, मुल्क को आगे चलना है, उनका ये बयान आया है, तो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई जी। गुजारिश है होना चाहिए कि आगे मुल्क को चलाना चाहिए। और एक और बात है कि अभी आप फैसल वाडा साहब की बात कर रहे थे, हाँ। मैं ये पूछता हूँ, जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सलाम दुआ नहीं, कभी मुलाकात नहीं, ठीक है, किसी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करते। सुने मेरी तो ऐसी मतलब है कि बात करते हैं, ऐसी मिसालेदार बात करते हैं कि मीडिया को उसकी जो है ना एक टॉपिक मिल जाता है। अब बात यह जाए जी, इतनी जब रिप्रेजेंट करते हैं अपने इलाके के लोगों को, आप एक इंडिविजुअल के बयान को लेकर सारा मीडिया उसको डिस्कस करता है, या तो वो नजूमी है, जिसके भी बंदे हैं, गॉड नोज बेटर। तो हमें बात करनी चाहिए उन जमातों की जो जमातें असेंबली में रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन जमातों की बात चाहिए जो अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, उसको सामने रख के आगे चलाना चाहिए। कि इंडिविजुअल की बात को अगर आप वो सर मैं अर्ज करूं रजवाना साहब, वो कहते हैं उनकी बात बेशक इनफरादी एक इंडिविजुअल बात होगी, लेकिन वो दीगर जमातों से कहते हैं कहीं ज्यादा हैवी है, बिकॉज एवरीवन सेज कि उनकी बातें कुछ डिराइव्ड होती हैं। अभी जैसे हुमायूं साहब कह रहे हैं ना कि वो किसी की अगर जी, इस वजह से उनकी बात को बहुत ज्यादा संजीदा और आपको पता है उस नौयत से लिया जाता है कि मे बी ही हैज सम फीलर्स फ्रॉम समवेयर। आपने कहा ना मे बी, तो मे बी पे आप इतने यकीनी प्रोग्राम क्यों करती हैं फिर आप, और चैनल वाले करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतने माशाल्लाह हम तीनों एक बड़ी बड़ी जमातों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो इनकी अच्छा छोड़े, आपका ये ख्याल है कि ये एक अनइम्पॉर्टेंट एंटिटी हुए ना, ठीक है, ब्रेक पे चलना है। अनइम्पॉर्टेंट है, एक इनफरादी एक व्यू है, उसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? और ठीक है मसालेदार बयान देते हैं, क्या सिर्फ यही वजह है या मसालों से आगे पूरे वो जो पकवान बनता है उसमें भी उनका खास अमल दखल होता है? अथर साहब विल टेल अस बेटर एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी अथर साहब, ओवर टू यू। वाडा साहब की बात को इतनी अहमियत हम क्यों देते हैं? आपके पास कोई जवाब है? आप भी एज अ मीडिया पर्सन एंड एज एन एंकर, आप भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत सिर्फ मसालेदार होने की वजह से देते हैं, या फिर आपको लगता है कि हमें जैसे लगता है कि उनके बयानात ज़ाहिर है कुछ कहीं ना कहीं से फिर वो अपने बयानात को कलेक्ट करते हैं, या इस वजह से उनकी बात की अहमियत ज़्यादा है?
देखिए, हमारी नजर में तो उनकी अहमियत इसलिए इस तरह ज्यादा है कि उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्हीं सियासी जमातों ने उनको इलेक्ट किया है, उनको सेनेट में लेके आए हैं। हाँ। फिर उन्हीं सियासी जमातों के सीने पे बैठ के वो दाल भी जो है वो वहां पे पीसते हैं। हाँ। तो फिर इसलिए हमारी तो नजर में टोटल अहमियत ये है कि ये जो हमारे मोजिज दोस्त हैं, जो जमाते हैं, इन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है आजाद। वो कोई बाहर से तो कहीं वोट लेके नहीं आए। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जितने ताल्लुकात उनके हैं, मेरे ख्याल में उतने ही ताल्लुकात हुक्मरानों के हैं या उससे ज्यादा ही अच्छे हैं। उनको भी पता होगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन हुक्मरानों के पास भी होती है सारी। बाडा साहब ये है, जरा वो खुल के बात कर देते हैं तो उसके ऊपर बहस होती है। अब जो सारी सियासी जमातें हैं, इन्होंने ही मसाइल का हल करना है। वाडा साहब भी इन्हीं को तनकीद का निशाना बनाते हैं, पर प्रॉब्लम वही हमें नजर आ रही है कि वो सर्कल से बाहर नहीं हम निकल पा रहे। उसी सर्कल के अंदर अब जो वाडा साहब कहते हैं, या फिर जो डी चौक पे होता है, या कोई किसी पे तनकीद करता है, कहीं पे कोई लड़ाई होती है, कोई जलसा होता है, कुछ जितने भी मसाइल हैं, ये सारी इलामात हैं, ये बीमारी नहीं है। बीमारी है कि इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। जो 50 बरस कबल बुजुर्गों ने हमें आइन दिया था, उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे तो मामलात हल होंगे। अब हमारी लीडरशिप को ही देख लें। अब मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, वैसे मैं मियां साहब की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये आपने अच्छा तस्करा किया। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि वो अपने मतलब खुर्रम दस्तगीर साहब इतने देरीना साथी हैं उनके, और मल्टीपल टाइम्स वो वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं बहुत अहम पोर्टफोलियोज में। अगर मियां साहब 1 साल से उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, अनअप्रोचेबल हैं, क्या वजह है? मतलब कोई आपको लगता है कि कोई रिजर्वेशंस हैं, या शायद उनसे इनफरादी कोई नाराजगी है उनकी दस्तगीर साहब से? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ये अलमिया हमारा रहा है, जब भी जमातें आती हैं, हुक्मरानी कर रही होती है, तो लीडरशिप का रवैया ऐसा ही होता है। अब ये वही मियां साहब हैं जिन्होंने गुजरांवाला के जलसे में ही कुछ बातें की थी। हाँ। जनरल बाजवा से जवाब मांगा था। वो गुजरांवाला वही है ना जहाँ पे खुर्रम दस्तगीर साहब जी उन्हीं का हल्का, उन्हीं के इनफैक्ट ज़ेरे एहतमाम था वो जलसा। खुर्रम दस्तगीर साहब बाद में ज़ेरे ताब भी रहे, बड़े उनको मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज वो उनसे मिलते नहीं है। लेकिन देखें, जो भारत से सहाफी आए हैं, मियां साहब ने सबसे पहले उनसे मुलाकात कर ली, बरखादात हो या बाकी सारे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर कह रहा है कि 1 साल से मुझे नहीं मिले। ये दीगर जमातों में भी ऐसा ही है। जब ये जमातें हुक्मरानी कर रही होती हैं, तो तब ना इसमें हमें जमहूरियत नजर आती है। उस वक्त जनरल बाजवा आपको कौम का बाप नजर आता है। जब हुकूमत खत्म होती है तो वही जनरल बाजवा। ये बात सही है। खान साहब से भी सारे यही लोग गिला करते थे ना, जो उनके मुनहरिफ थे, कि ये तो मिलते ही नहीं है हमसे। हाँ, MNA से खान साहब नहीं मिलते थे, MNA से नहीं मिलते थे। अब उनका भी इम्तिहान है कि जब वो बाहर निकलेंगे और दोबारा जब उनको इख्तियार मिलता अच्छा निकलेंगे, तो बाहर निकलेंगे, इस पे आपको क्या फोर्सी करते हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जो फैज साहब का मामला है, इसमें खान साहब को एक्चुअली वो इम्प्लिकेट वो हो रहे हैं, और इसीलिए ये मामला इस वक्त ये आप समझे ओपन अप हुआ है, या उनको चार्जशीट हुई है। वो देखें, इस सिस्टम के अंदर ना मोना, हर किसी ने नाइंसाफियां एक्सपीरियंस की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, और उसी किस्म के हालात का सामना खान साहब को भी है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये पहली दफा इमरान खान को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आपको बहुत सारी आवाजें नजर आ रही हैं, ये इस तरह की आवाजें आती रहेंगी। मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने एक बयानिया लिया हुआ है, इस वक्त उसका कोई तोड़ नहीं है। ये कोशिश होती है, कभी एक चीज कह देती है हुकूमत, कभी दूसरी चीज कह देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो आप देखें स्ट्रीट पे, इमरान खान का बयानिया है, मोस्ट पॉपुलर है। कल आप इलेक्शंस करवाएंगे, वो दोबारा जीत जाएगा। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। अभी भी जिस जेल में उनको रखा हुआ है, वहां पे तो देखे ना, उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, किसी अदालत में नहीं लाया जाता। तो अगर कहीं और भी मुकदमा चल जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसी किस्म के हालात रहेंगे। अच्छा, और कोई इससे ज्यादा संगीन तो नहीं हो सकता? क्योंकि वो यही वाडा साहब, हमें पता, उनको कोर्ट इसलिए करी हो क्योंकि वही है जो इतने खुल के बयान दे रहे हैं। वो उस पर ये कह रहे थे कि मतलब खुदा ना खास्ता सजाए मौत, इस तरह के भी अंदिये उन्होंने दिए। उन्होंने कहा अगर उम्र कैद हो जाए तो ये शुक्र करें, इतनी ये सीरियस बात है। आपको लगता है इतनी सीरियस बात है? मसला ये है कि जब इतनी बड़ी आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट हो ना, तो ये इतना आसान नहीं होता। मुझे तो खान साहब का कहीं और पे मुकदमा भी चलते हुए नजर नहीं। अगर कहीं और पे मुकदमा चलेगा तो उसका भी वो बड़ा बोझ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई होगा। बस इसी तरह मामला चलते रहेंगे। और ये अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग इस तरह के दौर से गुजरते हैं। इस वक्त PTI गुजर रही है और बहुत सारी उनको मुश्किलात का सामना है। इससे ज्यादा और क्या मुश्किल होगी कि पहले उसके निकाह के ऊपर उसको गिरफ्तार किया, अब कहते हैं तलाक दे दो अगर सियासत बचानी है। तो मेरे ख्याल में इससे हमारे प्रोग्राम में भी बहरहाल वाडा साहब ने बयान दिया था।
शैला साहिबा, ये आपके सामने है, और जैसे क्या वाडा साहब है, ऐसे हमें शहजाद अकबर भी नजर आते थे, ठीक है ना, उनपे तो प्योर छाप आपकी थी, और वो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं। मैंने कहा कि हम तो पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, और क्योंकि बात यहाँ से शुरू हुई थी थर से, तो उधर पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाडा साहब से हमें तारीफ की ज़रूरत नहीं, बिलावल साहब की। पूरी दुनिया ने माना कि बहुत कॉम्पिटेंट वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी क्वालिफिकेशन भी कहीं और से बैठ के नहीं बताया जा रहा कि आपके 3rd डिवीज़न के मार्क्स थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, हम एक आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, क्वालिफाइड है। अब थर की बात हुई, हमने जब संभाली थी ना हुकूमत, अब ये तीसरी दफा आ गए तो कारकर्दगी पे, और हम अगर मुसलसल सिंध में इलेक्ट हो रहे हैं तो हमारी कारकर्दगी है हर दफा पहले से ज्यादा ले रहे हैं हम जब आए थे थर में तो बच्चों के पास, माओं के पास माओं के ऐसे बच्चे पैदा होते थे कि उनमें ग़िज़ा की कमी होती थी। माओं में 3 दिन का बच्चा जो है वो भूख से नहीं मरता, क्योंकि उसे सिर्फ माँ का फीड मिलता है। आप तो डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, तो माएँ जो थीं वो कमज़ोर थीं। ये पहली हुकूमत है जिसने फ्री गंदम बांटी, 15 लाख की आबादी की स्क्रीनिंग कराई गई, और लैक्टेटिंग मदर 5 साल तक का बच्चा और बूढ़ों की स्क्रीनिंग हुई, फिर अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड उन्हें रेडी टू ईट फूड दिया गया। वहाँ पे एक बेहतर हालात है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे NICVD भी है, वहाँ पे NED की जो है NED का भी जो है यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला गया है। वहाँ पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद एनर्जी पावर प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें क्या कहते हैं सबसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है, जो ना नून लीग को समझ आई ना खान साहब को समझ आई कि जनाब आप इसे फरोग दें, हमने अपने पैसों से जो है वो पैदा कर रहे हैं, और अगर इस वक्त पूरा पाकिस्तान उसको देखे तो आपको 6 रुपए का यूनिट मिलेगा। हमने अपने पैसों से किए और नेशनल ग्रिड में हम वो जमा करा रहे हैं। मैं एक हॉस्पिटल का नाम पूछना चाहती हूँ जो हमने NICVD गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट का बदीन में कोई मुझे एक हॉस्पिटल अच्छा, बता दे। एक मिनट अभी मेरा बात ना काटे कि KP की हुकूमत में 11वें साल में लगा, सही हो गया। अच्छा एक बात और, हमने जब नून लीग की हुकूमत गई 2018 में, तो हम नून लीग से इस बात पे नाराज होते थे कि आप हमें सिर्फ 25 बिलियन के आपने हमें मंसूबे दिए। इनकी हुकूमत में सिंध को 5 बिलियन के मंसूबे मिले, 59 इनके पानी के मंसूबे थे, सिंध को 2 दिए, और इन्होंने भी NFC नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा दूसरी बात यह है कि हमने हर वो काम जो फेडरल सब्जेक्ट था सिंध ने वो भी खुद किया है, दरिया पर पुल बनाया है हमने, और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस की तादाद है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, मुझे कोई एक मुकाबला, मैं चैलेंज करती हूँ कि पंजाब और सब जो है वो बिल्कुल हम चैलेंज करते हैं कि सिंध के मुताबिक पंजाब को भी है, और पंजाब में अभी उन्होंने अभी मरियम साहिबा ने वो शुरू किया स्पेशल बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का पहला, सिंध में 2 काम कर रहे हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है स्पेशल बच्चों के जी तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि सिंध में सबसे ज्यादा काम हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पे बच्चे नहीं मरते। अब वहाँ पे अपनी मारवी के नाम से वहाँ पे मिडवाइफ, वहाँ की लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, वहीं की बच्चियां इंजीनियर बन के वहाँ पे बिलावल साहब ने ये भी कहा था ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, आपको याद होगा कि उन्होंने मतलब शरीफ फैमिली पे भी तनकीद की थी कि आप पंजाब में वहाँ की खवातीन, वहाँ पे एक खास किस्म का ट्रक चलता है जिसको केकड़ा कहते हैं, डबल इंजन का, वो खवातीन चलाती है वहाँ पे, जो ओपन पिट है वो खवातीन ड्राइव करती हैं। चले चैलेंज है, तो मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद साहब बिल्कुल बुराई मोहम्मद साहब आपके पास केकड़ा नहीं है, लेकिन प्लीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वाहिद सूबा है जिसने सबसे लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनाई है। अपना बिजली घर है, और ब्रेक ना ले, 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज्यादा ये सूबा बिजली पैदा कर। करेक्ट, आई टेक इट अक्रॉस। नाज़रीन आफ्टर अ ब्रेक दोनों उन्होंने क्लैरिफाई किया है, KP को भी है और पंजाब को भी चैलेंज है। हम तो खैर KP पंजाब का नहीं, लेकिन रजवाना साहब एंड मोहम्मद साहब विल टेल अस बेटर आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक जी मोहम्मद साहब, एक तो चैलेंज भी है आपकी तरफ और दूसरा रजवाना साहब भी कह रहे थे कि आपको मैंडेट अगर दिया है 3 मरतबा, वो रिस्पेक्ट करते हैं आपके मैंडेट की, इसलिए तो नहीं दिया कि आप बार बार वफाक पर चढ़ाई करें, उसी सूबाई हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आप उनके अवाम के लिए कुछ करें, कोई हॉस्पिटल बनाएं, कोई इंस्टीट्यूशन स्कूल्स वगैरह बनाएं अलॉन्ग लाइन्स ऑफ सिंध गवर्नमेंट। देखिए इस तरह है कि सबसे पहले जो NICVD जिसका हमेशा ये लोग ढंडोरा पीछते ना, वो 1963 में बना था। इनकी हुकूमत का उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। कितने बन गए, ठीक है ना, कोई दूर दूर तक बन गए। अच्छा अलाउ मी, पॉवर्टी एलिवेशन 1998 में KP में पॉवर्टी जो थी 74% थी, ठीक है। सिंध, अब मैं रूरल की बात कर रहा हूँ, सिंध में 1998 में 69% थी। दैट मीन सिंध वॉज बेहतर। अब एक बात याद रख लेना, जब हम कराची की बात करते हैं, कराची और लाहौर, जनरली कराची और लाहौर ये वो शहर हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड शहर थे। यहाँ पे सारा उसी वक्त था। अगर हम उसके बाद कंपैरिजन करना शुरू कर दें पिछले 75 साल में और कराची को देख के वो कहाँ पहुँचा है, और वो शहर जो उस ज़माने में सही मानों में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे एज एन इकोनॉमिक हब्स या एज एन एजुकेशनल हब्स, वो कहाँ पहुँच गए, तो आपको तरक्की का पता चल जाएगा कि कराची कितना तरक्की कर गया। इन सिंध, इन पेशावर से ज्यादा पख्तून है हमारे पास। एक मिनट हट जाए, देखें वो इस वजह से तभी तो कराची बेहतर हुआ है, तभी तो कराची बेहतर हुआ है। अच्छा मैशत पे काम नहीं हो रहा, सारे हमारे यहाँ गए, सारे रियासती हमारे यहाँ हैं। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब मैं बात बताता हूँ, उसके बाद 2010 में KP में 44% थी और इसमें 49% थी सिंध में, ठीक है। सो दैट मींस KP गॉट बेटर। 2016-17 में KP 20, सिंध अभी भी गुर्बत के खात्मे या पॉवर्टी, उसमें अभी भी 49, पॉपुलेशन तो हमारे पास बैठी है आपकी और वहाँ की। नहीं, इट बिकेम KP जो है ना वो 50% कम कर दिया इनसे, इन दैट टेन्योर, ठीक है। बात ही हो जाती है। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो उन्होंने कहा मैंडेट। देखिए सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करके आते तो है ना, धरने में वही सारे इस्तेमाल होते हैं। बल्कि गंडापुर साहब ने, मैं इतनी इजाजत दें नाज़रीन को बताओ, ऑडिटर जनरल से KP के या KP में जो है उनसे आप ले ले के भाई उन्होंने कितने वसाइल इस्तेमाल किए, पता चल जाएगा। उन्होंने गाड़ियां नहीं पकड़ी है रेस्क्यू की, 1122 की। देखिए एक बार जाते, जब CM जा रहा होता है ना, उसके साथ एक एम्बुलेंस चलती है, उनके साथ एक जो उनकी सिक्योरिटी की एक या दो होती है वो जाती है। अच्छा, बहुत बड़ा क्लेम है, आप कह रहे हैं कि वो लाई ही नहीं कभी सरकारी वसाइल। उससे ज्यादा कोई नहीं, तो कई जब्त किए हुए थे, उससे ज्यादा कोई नहीं थी। वही 15-20 सिक्योरिटी वाले थे जिनको पकड़ा था, उसके अलावा कोई नहीं। चलिए, तो बड़ा पॉलिसी बयान आ गया। मैं समझती हूं पीटीआई की तरफ से, क्योंकि पीटीआई ने कभी इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे डिनाई नहीं किया। मैं बता रहा हूं, देखिए मैं उन्होंने डिनाई ये नहीं किया कि पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस वाले थे, लेकिन ये वो वसाइल के आप पुलिस वालों को ला के उधर कर लो, नहीं, ये उनकी सिक्योरिटी वाले थे। आम कपड़ों में थे पुलिस वाले, कारकुनान बन के वो बैठे हुए थे। नहीं, बल्कि मैं एक अर्ज करूं, रिकॉल हुमायूं साहब, आई थिंक गंडापुर साहब ने एक अलाउंस भी दिया था जो वहां पर पकड़े थे ना, इन्होंने कुछ लोग पकड़े भी थे आपके, इसलिए थे। देखें मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे प्रोटोकॉल के लोग मेरे साथ जा रहे हैं, उनको आपने पकड़ के अंदर, अच्छा प्रोटोकॉल वाले पकड़े थे, ठीक है ना, उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे उनको पकड़ के अंदर कर दिया, सही, ठीक है। अब उनको जब छुड़ाया और उनको 20 दिन अंदर रखा, ये गवर्नमेंट के वो लोग थे, उनको 20 दिन रखा, तो फिर मैं एज सीएम उनको शाबाश दिया, उनको शाबाश नहीं दिया, उनको उनके जो मिजरी थी उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, इस वजह से कि उनका कोई कसूर नहीं था, वो अपनी जॉब कर रहे थे मेरे साथ, अच्छा, ठीक है ना, उनको जॉब करने की सजा मिली, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि वो गोली का जवाब गोली से देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए मेरी बात सुने, एक बात बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात यह कि उनके, अब सवाल देख लेना वो क्या कह रहे हैं, गोली का जवाब, गोली चला कौन रहा है पहले चलेगी, अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो गोली चलाने वाली गवर्नमेंट है, और ये दुनिया की वो जुलियन वाला बाग के बाद और ये मॉडल टाउन के वाक़े के बाद ये वही, और ये याद रखिए उस वक्त CM कौन था, मॉडल टाउन में कौन था CM, शहबाज साहब। और आज जब गोली चली है इस्लामाबाद में, तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है,
शहबाज साहब हैं। तो इसका मतलब है माइंडसेट वही है। बताएं जी रजवाना साहब, टू यू, आप बताएं, साथ साथ ये भी जवाब फरमाइएगा कि मियां साहब भारतीय सहाफियों से मिल रहे हैं जैसे अथर साहब ने फरमाया, लेकिन उनके पास अपने खुर्रम दस्तगीर साहब के लिए वक्त नहीं है। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आपकी फिक्र करती है खुर्रम दस्तगीर साहब जाने और मियां साहब जाने, आपको बड़ी फिक्र पड़ती है। मेरे दोस्तों को भी गुजारिश ये है कि बात चल रही है 3 सूबों की कारकर्दगी सूबाई हुकूमतों की या पार्टियों की। मुझे ऐसे लग रहा है शायद आपके पास एक शील्ड पड़ी है और आखिर में आप शील्ड उसको देंगे जिसकी पार्टी जीत जाएगी और जो अपनी शील्ड सर अवाम के पास पड़ी है, जो लोग सुन रहे हैं। हाँ, हमें तो शील्ड वो चाहिए कि हम तीनों पार्टिसिपेंट पाकिस्तान को जिता के उठे और ये शील्ड हम तीनों, सही बात है, ठीक है जी, वेरी वेल सेड। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सीनियर मेंबर हूँ, मैं अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पहले भी 4 साल चलाया है, तो मैं कभी इलीगल काम करने जाऊँ मेरे साथ क्रेम नहीं होती थी, मैं कभी किया भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं करने जाऊँ मैं तो मेरे साथ पूरा प्रोटोकॉल हो, 16 डाले नहीं होते हैं, मैक्सिमम एक रेस्क्यू होती है, कोई ज्यादा हो तो फायर ब्रिगेड होती है, ठीक है जी, 4-5 डाले और सिक्योरिटी के बंदे होते हैं। मगर बात यह वो भी ऑफिशियल ड्यूटी है। अब ऑफिशियल ड्यूटी की बजाय अगर मैं किसी पे चढ़ाई करने जा रहा हूँ, इसको प्रोटोकॉल कहेंगे, ये मैं बात का जवाब दे रहा हूँ आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब बिजनेस पावर, ठीक है। करेक्ट। अब बात सिंध हुकूमत ने जो काम किया है उनके क्रेडिट में है, अल्लाह उनको मुबारक करे, सिंध तरक्की करेगा पाकिस्तान, ठीक है। केपीके वाले दोस्त मेरे कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, चलो अच्छी बात है की होगी, मैं तनकीद करने वाला आदमी नहीं हूँ, तनकीद वो करनी चाहिए जो तामीद हो। पंजाब की बात करें तो कंपैरिजन करने के कायल ही नहीं, मगर मरीम नवाज साहिबा या चीफ मिनिस्टर साहब नहीं, फेयर इनफ सर, ये बिल्कुल सही है। आप जी आपने कहा पे कंपैरिजन हाँ अपनी मेहनत से काम कर रही है, तो बात ये है कि सारी पार्टी ने टू गो बैक टू द पीपल और उनको मैंडेट बहुत सही बात है। मैं रजवाना साहब एक और आपसे अर्ज करती हूँ, ये अगर मैं कर पाऊँ, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि ये गोली चलाने वाले, ये मॉडल टाउन वाला जो वाकया था उससे ये इसके ताने बाने जोड़ रहे हैं कि वही मेंटालिटी है, शहबाज साहब ने बतौर सीएम बतौर पीएम वही मेंटालिटी रिफ्लेक्ट की है। इसके ऊपर जरा जवाब फरमाइए। कहता हूँ देखे जी, वजीर दाखिला साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब, ठीक है ना, हाँ। वो मौके के इंचार्ज, ठीक है। अब मौके के हिसाब से जो वो कार्रवाई हुई जलियांवाला बाग में, मैं पहले एट द वेरी आउटसेट मैं कह चुका हूँ आपको, उसमें भी ये बात जेर बहस ही नहीं थी ये बात कि गोली चली और कौन मारा गया कौन नहीं, मैं तो उस वक्त कह चुका हूँ दोनों तरफ से खून बहा, तो अफसोस ना पाकिस्तानी है। तो अब बात को बढ़ा चढ़ा के, आग कभी आग से नहीं बुझती, पानी से बुझती। सही बात है, सही बात है। मुसलसल वगैरह कि आग को आग से बुझाना है तो हम सारे जल के भस्म हो जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इन हालात में हम असल में ये मसलन जितनी भी आप बहस कर लें, जिसकी पार्टी के जो भी पार्टिसिपेंट आपके पास आते हैं, आपका तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है, हम समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम वो फेल हो गया अगर हम अपने लीडर को खुदा न खास्ता सियासी किताब बना के न, अगर हम अपनी पार्टी को आसमान पे न चढ़ाएं। फिर बंदे कहते हैं जी रात आपकी रजवाना साहब आप तो खामोश बैठे रहे, वो आपकी पार्टी के अटैक आपकी कारकर्दगी जीरो दिखा रहे थे। मैं कहता हूँ देखिए, मज़ेद होके अपनी पार्टी को डिफेंड करना, ये आप कहते हैं इस ट्रेंड से हम सबको निकलना चाहिए। आप सर आखिरी जुमला सिर्फ आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, आपको लगता है कि ये मुज़ाकराती कमेटी से आपकी हुकूमत है, आप लोग पहल करें, इनसे राब्ता करें, कायम करें पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से? पहल की एक मिसाल दूंगा, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने कहा था कि आप आइए मिसाक के मईशत कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने शुरू से यही नारा लगाया कि चोर में हाथ नहीं मिलाऊंगा। सही हो गया। अब भी नेक नियती से आए, बिल्कुल। वो तो कई दफा मियां शहबाज शरीफ सब कह चुके हैं, हमारे कई जो है ना सरकर्दा लोग भी कह चुके हैं कि आइए मुज़ाकरात करें, सब्जेक्ट के हमारी नीयत, इनकी नीयत ठीक हो। यू टर्न की हिस्ट्री देख लें, तो इसलिए हमें भी वो तो बना दी सर अब उन्होंने, अब आपके ऊपर है, वो कह रहे हैं आपके ऊपर, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आप लोगों ने इनसे राब्ता करना है। बहरहाल आई एम बीइंग टोल्ड वक्त बिल्कुल खत्म है हमारे पास, वरना हम लोग यकीनन इस पे मजीद नहीं चाहिए, करेंगे भी इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स टू एवरीवन।